अग्रवाल की आवाज़ ये जो संस्था बनी है, ये देश के अंदर अग्रवाल समाज का जो राजनीतिक भागीदारी कम होती जा रही है। लगातार केंद्र सरकार में जो हमारे 7-8 मंत्री होते थे, केवल एक बच गया। यूपी में हमारे 2 मुख्यमंत्री रहे, पंजाब में हमारे 2 मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, पूरे देश में केवल दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री बच गया। ये जो बढ़ती हुई अग्रवाल समाज का राजनीतिक साझेदारी है, इसको बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया है। ये संस्था दिल्ली की 70 विधानसभाओं में और 250 कॉर्पोरेशन के वार्ड में अपनी इकाई बना रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व जो दिल्ली के अंदर बचा है, ये संस्था ने उनका समर्थन किया है और अग्रवाल समाज के नेतृत्व को और बढ़ावा मिले, इसलिए ये अपनी इकाई पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में बनाएगी और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर बनाएगी। सर, वैश्य समाज अगर बात की जाए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, बिना वैश्य समाज की सपोर्ट के कोई पार्टी रन नहीं कर पाती। पैसा आप ही लोग देते हो और आप ही लोग कह रहे हो कि हमें राजनीति से दूर किया जा रहा है, तो ये सोच जो आपकी है पहले क्यों नहीं जागृत, बहुत लेट जागृत हुई। राजेश जी, जिस तरह से अग्रवाल की आवाज़ आज ये संस्था गठित हुई है और आप इसके अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? अग्रवाल की आवाज़ संस्था ये पूर्णतया राजनीतिक उद्देश्य से बनाई गई है। हमारे अग्रवाल समाज की बहुत सारी संस्थाएं सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं, परंतु राजनीतिक जो हमारा नेतृत्व है उसको मजबूत करने के लिए हम समाज को एकजुट करने के लिए निकले हैं। दिल्ली में आगामी फरवरी में चुनाव ड्यू है और उसकी तैयारी के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको पूरी मजबूती के साथ अग्रवाल समाज समर्थन दे। ये इस अग्रवाल की आवाज़ संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आप क्या समझते हैं कि ये जो उद्देश्य आप लेकर चले हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12% की भागीदारी है, अगर हम बात करें टिकट वितरण में, तो इस टिकट वितरण के सहारे आप कितनी सीटों को निकालने में कामयाब हो पाएंगे? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे समाज के लोग एकजुट होकर काम करें और टिकट वितरण में जो भी पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय रहा वो हम सबको सहर्ष स्वीकार है और हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट और किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं। केजरीवाल जी जिस तरह से आपके समाज के अग्रणी हैं, आपने कहा कि केजरीवाल जी जो है आप ही के समाज से आते हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं वो आपके समाज के लिए और दिल्ली और देश के लिए क्या करना चाहते हैं? महाराजा अग्रसेन की जो नीति है वो सबको साथ लेके चलने की है और वो अपना पूरा काम उसी नीति पे चलकर कर रहे हैं। 1 रुपया 1 ईंट का जो नारा हमारे वंशज हमारे प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, उसकी नीति पे आगे बढ़ते हुए माननीय केजरीवाल जी अपनी दिल्ली सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी मिशन पे हम समझ रहे हैं कि हमें पूरे समाज को उनको पूरा समर्थन देना चाहिए। जिस तरह से आज आपने स्वास्थ्य विहार में अग्रवाल की आवाज़ का ये संगठन किया और उसके बाद यहाँ पर एक बैठक की, क्या पूरी दिल्ली में इसी तरह से बैठकर करेंगे आप? ये संगठन काफ़ी दिनों से सक्रिय है और हम 10 जगह अलग अलग तरह की मीटिंग कर चुके हैं और 30 विधानसभाओं में हमारा गठन हो चुका है। ये जमुना पार्क की हमारी पहली मीटिंग थी स्वास्थ्य विभाग में और अभी आज भी कुछ साथी थे हमारे जो कृष्णानगर में अगली मीटिंग हम रखेंगे और जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम पूरे 70 की 70 विधानसभाओं को कवर करेंगे। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं आप, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसकी टिकट मांग रहे हैं किसी पार्टी से, आप लोगों की डिमांड रहेगी कि ऐसे किसी पार्टी? बिल्कुल नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे नेतृत्व को मजबूती देना है। अच्छा, कुछ लोगों ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया कि राजनीतिक बात ना फिर की जाए, तो इस तरह की सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। तर्क और वितर्क मीटिंग का उद्देश्य है और यही हमारी मेन मुख्य धारा भी थी कि हम सब मिलकर एकजुट होकर लोगों को समझा सकें, यही हमारा मेन समझाने का काम था।